बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर ज्योतिष भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य रे आपण मानक अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। आज आम ज्योतिष शास्त्र गोटे बहुत इम्पोर्टेंट जिनस जोटा को इम्पोर्टेंट बा प्राइम जिनस आम कह प्रधान जिनस जोटा को न जानले आम ज्योतिष शास्त्र कौन सी जिनस ठीक रे आम प्रेडिक्शन करि परिबा नाही। तेणु ज्योतिष शास्त्र शिखा जो मानकर ज्ञान अच्छी प्रथम आम जाना समुदाय 12टी भाव अच्छी से भाव गुड़िक को भाव आम कौन जानिले आम ताकू तर्जमा केमती करवा कुंडली को। तेणु आज विषय हूँ भाव विश्लेषण और से भावर कारक किए। तेणु आम जाचे प्रत्येक कुंडली रे लग्न भाव जो ल लिखाई कुंडली सेटा प्रथम भाव व लग्न भाव कहती सेठार आरंभ हो द्वादश भाव पर्यंत थाए। ये भाव गुड़िक आंटी क्लॉक वाइज जदि प्रथम भाव व लग्न भाव जोड़ी थाए द्वितीय भाग तृतीय भाग एमती आंटी क्लॉक वाइज हो पुणी द्वादश भाव में यह शेष होता है। तेणु प्रत्येक भाव को आम विश्लेषण कले क्यों कौन विषय आम जापर प्रत्येक भावर किए कारक ग्रह ता भी आम जाना दरकार। तेणु आम आरंभ करवा प्रथम भाव बा लग्न भाव। लग्न भाव को भी कहती तन भाव। तन मान शरीर। लग्न भाव बा तन भावर कारक ग्रह है रवि। एथुर कौन आम जाना प्रथम भाव आम कौन जाना जदि प्रथम भाव हो स्वयं आम शरीर को रिप्रेजेंट करे प्रथम भाव यह तन भाव कहती। यही भाव व्यक्तिर शरीर गठन चेहरा आचार व्यवहार चरित्र बुद्धिमत्ता व्यक्तित्व रंग सुंदरता और स्वास्थ्य इत्यादि कलना करा जाए। तेणु आमको जदि यही सब विषय प्रश्न आसो आम तार लग्न जगटी को आम तर्जमा करवा दरकार। सेमती शरीर अंग भी लग्न भाग आम कहार जदि लग्न भाव भल अच्छी ठीक अच्छी जदि खराब अच्छी एथुर आम शरीर मस्तिष्क मुख विषय आम जाना बा रोग जिनसटा यही अंगरे रोग हम जदि लग्न भाग पीड़ित थी। सेमती द्वितीय भाव को कहती धन भाव। जमी प्रथम भाव है तन भाव द्वितीय भाव हूँ धन भाव। एथुर आमर संचित धन उपर जेहेतु जना पड़े तेणु यहाँ को कहती धन भाव। यह व्यतीत आउ कौन कौन से आम जापर द्वितीय भावर कारक ग्रह है बृहस्पति। तेणु बृहस्पति जदि द्वितीय भाव थे ताले बहुत सेटा को पॉजिटिव बहुत भल बोली आम धरिबा से कुंडली व्यक्ति। एथुरु कौन कौन आउ जानिबा एई भाव आमर संचित संपत्ति धन परिवार लोकों साथ केमती संपर्क रहिबो वाणी आम जने कथबार्ता केमती कर्कश कि भल व्यवहार बा ये जो जिनसटा वाणी वाक्शक्ति वाग्मिता इत्यादि आकलन करा जाए द्वितीय भाव। और शरीर अंग एथुरु यही भाव आमर डाहाण चक्षु दृष्टिशक्ति नख जीभ दांत गाल चिबुक विषय विचार करा जाए। तापर आसिया तृतीय भाव। तृतीय भाव कहती भ्राता भाव बा सान भाई भौणी एठू आम विचार करा जाए। यार कारक ग्रह हूँ तृतीय घर मंगल। गुण कौन कौन जानिबा यही भाव आमर पराक्रम परिश्रम छोट भाई भौणी छोट काटिया यात्रा जदि कड़े यही सब विषय आम एथुरु आम जापर तृतीय भाव। शरीर अंग एथुरु हूँ यही भाव शरीर गला गर्दन और डाहाण कान विषय जना पाए। सेमती चतुर्थ भाव बा आपको कहती चतुर्थ भाव हूँ गोटे इम्पोर्टाट स्थान जहाँ भी सुख स्थान कहती। ए सब सुख जिनस गुड़िक आम जापर। एठिकार कारक ग्रह हूँ चंद्र। यही भाव चतुर्थ भाव भी आमको मातृस्थान कहती। यही भाव आम माता साथ केमती रिलेसन सेटा जापर। सुख सुविधा गाड़ी बा वाहन आम किनीपर कि नहीं जमी कोठा बाड़ी इत्यादि आकलन कराए। जेतक सुख जिनस आम चतुर्थ भाव आम जापर आम जीवन में यह सब कर कि ना। शरीर अंग सेमती कौन आम जापर यही भाव शरीर छाती स्तन पाकस्थली पेट फुसफुस विषय जना पड़े। तापर आसवा पंचम भाव। पंचम भाव भी गोटे इम्पोर्टाट भाव। आपको भी कहती संतान भाव कहती विद्या भाव भी कहती।
এই স্ଥାନର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ଏଇ ଭାବରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିପାରିବା। ଆମର ଭଲ ବିଦ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାତକର ଜାଣିପାରିବ। ତାର ବୁଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ, କେଉଁଠି କିଏ ଲଟେରୀ ଦେଇଛି ଯଦି ତାର ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ହୁଏତ ତାର ଲଟେରୀ କି ଜୁଆରେ ସେ ତାର ଅଚାନକ ଯେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଧନ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେବ। ସେମିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଲଭ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ରେ ରହିବ କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏସବୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାଇଗଲୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ମାନେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଗୋଟେ ଲୋକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଡିସିସନ୍ଟା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ନା ତାର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଆବିଲିଟି ବା ଶକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ବିଜ୍ଞତା, ପୁଣ୍ୟଜନ୍ମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ବି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଦେବ ବି ଜାଣିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କ'ଣ, ଶରୀରର ପେଟ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଯକୃତ, ପିଠି, ଗର୍ଭାଶୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରୋଗ ଭାବ। କାରକ ଗ୍ରହ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼େ, ଜଣେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଶନି। ଏହି ଭାବରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗଟା ହେଲା ରୋଗ ଭାଗ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବ ଏତେ କୁହାଯାଏନି। ଏଥିରୁ କାହିଁକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବ କୁହନ୍ତି? ଏହି ଭାବରୁ ଆମର ଲମ୍ବା ବେମାରୀ, ଗୋଟେ ରୋଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ହେଉନି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୋକଦ୍ଦମା, ଲଢ଼େଇ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇତ୍ୟାଦି ଆକଳନ କରେ। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା। କେଉଁଠି ଇଏରେ ଜବ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ ସେଥିରେ ଭଲ କରିବେ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏହି ଭାବରୁ ଶରୀରର ତଳିପେଟ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଓ ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିବା ସପ୍ତମ ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭାବ ବା ବିବାହ ଭାବ। ଯେଉଁଟା ବିବାହ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଗୁଣ, ଏହି ଭାବରୁ ଆମର ଜୀବନସାଥୀ, ବିବାହ, ଦୈନିକ ରୋଜଗାର, ଡେଲି ଇନକମ୍ କେତେ ବି ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବି ଆମର ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ୱାଇଫ୍ ବି ହେଉଛି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେମିତି ପାର୍ଟନର, ସେମିତି ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସେ ତା'ର ଅଂଶୀଦାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ କି ସେ ଫେଲିୟର୍ ହେବ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ, ଏଇସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହି ଭାବରୁ ଶରୀରର ଯୌନାଙ୍ଗ ଓ ମଳଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଆୟୁ ଭାବ। ଆୟୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି। ଏହି ଭାବରୁ ଆମର ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ? ପରିଶାନୀ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ବି ସେତେ ଭଲ ଭାବ ନୁହେଁ। ପରିଶାନୀ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଆଉ ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା, ପୂର୍ବ ଓ ପରଜନ୍ମ, ଆୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ପଢ଼ିବ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ବେଦ, ପୁରାଣ ବା ଗବେଷଣାମୂଳକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର। ଏହି ଭାବରୁ ଶରୀରର ଶୌଚ ସ୍ଥାନ ବା ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରାଶୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିଲା ନବମ ଭାବ ବା ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ନବମ ଭାବରୁ ଜାଣିବା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ମେନଲି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ହେଉଛନ୍ତି ନବମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ। କାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏ, କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନବମ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ଘରର କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ସେହି ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବା ସେହି ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେହି ଘରର ପାଇବା। ନବମ ଭାବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏହି ଭାବରୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ହେବ କି ଅଧାର୍ମିକ ହେବ ସେଥିରୁ ଜାଣିବା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ MA ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା PhD, ଏସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟଦେବ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରିଲେସନ୍, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାତୃସ୍ଥାନ, ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ସେମିତି କହନ୍ତି ପିତୃସ୍ଥାନ। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ରିଲେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ।
तापर जड़े लोक विदेश यात्रा करिपारिबो कि नहीं सेटा भी नवम भाग आमर आकलन करा जाए विदेश भाव आ शरीर अंग होची एई भावरु शरीर नितंब पिठी और जंघ विषय जना पड़े। तापर आसवा आमर दशम भाव बा कर्म भाव एटा कहती सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट भाव गीतार श्रीकृष्ण कहते तुम कर्म जदि ठीक रे कर अलग कौन जिनस को तुम भाग्य बा अलग कौन जिनस को तुम चिंता कर ना तेणु सबुठार भल भाव जदि कहुए आम कर्म भाव को धरिया कर्म भागर कारक ग्रह हेले बुध कारक ग्रह रवि कारक ग्रह शनि कारक ग्रह गुरु चारिटा ग्रह कर्म भावर कारक ग्रह एथुरु आम कौन जानिबा आमर कर्म जीविका बेपार जड़े बिजनेस करुच्ची जड़े चाकरी कर जेकोसी कर्म से कर आम जापर जड़े अलसुआ हम बा कौन सब जिन जापर तार बेपार उन्नति हम कि अवनति हम तापर परामर्शदाता निजुक्ति चाकरी इत्यादि यही भाव आकलन करा जाए। शरीर अंग होई भाव शरीर आंठु विषय जना पड़े। तापर आमर आसवा एकादश भाव यहाँ कहते आय भाव बा लाभ भाव जो चाकरी जड़े कर जीविका कर तार आय भल हम कि खराब हम यू आम जापर यार कारक ग्रह होती एकादश भाव बा आय भावर कारक ग्रह है बृहस्पति। यही भाव आमर लाभ बा आय बड़ भाई भौणी साथ भी संपर्क जमी छोट भाई भौणी हेले तृतीय स्थान सेमती बड़ भाई भौणी साथ संपर्क केमती एकादश भाव जमी पिता साथ संपर्क जमी नवम भाव माता साथ जमी चतुर्थ भाव सेमती एकादश भाव आम बड़ भाई भौणी साथ केमती संपर्क रोट मोट रोग कौन से जापर एकादश भाव। तापर आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनस हो इच्छा पूर्ति माने फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आम जोटा भावुचे जोटा चेष्टा करछे आमर इच्छाटा पूर्ण हम कि नहीं आम एकादश भाव को तर्जमा कले आम जापर। शरीर अंग होची यही भाव शरीर पुटिया गोड़ तलर अंश नली गोड़ इत्यादि विषय जना पड़े। तापर आमर आसला शेष बा द्वादश भाव बा यहाँ को कहते व्यय भाव एकादश भाव होची आय भाव आ द्वादश भाव होची व्यय भाव से द्वादश भावटा को आम से भल भाव बोली धरिया नहीं। द्वादश भावर कारक ग्रह हेले शनि गुण एथुरु कौन जानिबा आमर व्यय बा खर्च हॉस्पिटल खर्च अपव्यय मानसिक अशांति जेल यात्रा ये सब जिनस खराब जिनस गुड़िक द्वादश भाव रहे। आ भल जिनस कौन है शयन सुख जोटा मैरिड कपलर तांकर जो बा जोटा सेक्स से साटिस्फाई होती ना से जिनसटा। द्वितीय जिनस है विदेश में फॉरेन सेटलमेंट जमी नवम स्थान से विदेश जापर कि नहीं जना पड़ सेमती द्वादश भाव आम जापर से विदेश में बास करके तार बास करके परमानेंटली ना पलि आसो से जापर। आ द्वादश भावर शरीर अंग होची यही भाव शरीर पाद और गोईठी विषय जना पड़े। आज एतिकी बंधुगण जदि आपण मानकु मोर ए ऑडियोटी भल लगी तेणु यहाँ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे एवं जदि भल लगुच लाइक करेंगे एवं बहुमात्रा शेयर करने को अनुरोध। जय।